इंट्रो। गुड मॉर्निंग गाइज, मैं सुशांत आर्या स्वागत करता हूं गुरुकुल एकेडमी चैनल में। और मैं आज से एकेडमिक क्लासेस भी स्टार्ट करने वाला हूं। तो आज का वीडियो एकेडमिक वालों के लिए है, क्लास 10 चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि उनको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि लॉकडाउन के कारण आप लोग सभी जानते हैं कि स्कूल वगैरह सारे बंद हैं। और जब भी लॉकडाउन के बाद स्कूल खुलेंगे तो सिलेबस उनकी फास्ट होगी। तो आप लोग घर पे हैं, इसलिए मैंने ये सोचा कि एकेडमिक वालों के लिए भी मैं कुछ वीडियो डाल देता हूँ। तो चलिए बात करते हैं एकेडमिक क्लासेस में। मैं 8, 9 और 10 की वीडियो मैथ्स और साइंस की डालूँगा। साइंस क्लासेस कोई दूसरे सर लेंगे और मैथ्स की क्लासेस मैं लूँगा। चलिए बात करते हैं चैप्टर 1 की। तो चैप्टर 1 है आपकी वास्तविक संख्याएं। जो संख्याएं होती है उसका टाइप होता है, उसी टाइप से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर का नाम आपकी है वास्तविक संख्याएं। तो पहले ये देख लीजिए कि जो संख्याएं होती है वो दो प्रकार से डिवाइड होती है। पहला होता है वास्तविक और दूसरा होता है काल्पनिक। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में भी बातें कर लेते हैं। ये होता है नंबर और ये होता है रियल और ये होता है इमेजिनरी। आगे बात करते हैं कि आपका जो चैप्टर है वो वास्तविक संख्या को लेके है, लेकिन वास्तविक संख्याएं के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा। देखिए, आपका जो सिलेबस या बुक में है तो आप उसी कॉन्सेप्ट से समझिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊँगा। आपको जो नेसेसरी इम्पोर्टेंस बातें होंगी वही बात मैं बताऊँगा। चलिए बात करते हैं वास्तविक संख्याएं की। तो वास्तविक संख्याएं उसको बोलते हैं जो रूट में नहीं होता है। वैसा नंबर जिसको हम रूट में नहीं लिखते हैं उसको वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, और जिसको हम रूट में लिखते हैं उसको काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप 2/3 -4 ये तरह का ले सकते हो। इसमें √2 और √2/3 ये एग्जाम्पल ले सकते हो। अब बातें करते हैं वास्तविक संख्याएं की। तो वास्तविक संख्याएं को भी दो प्रकार से बांटा गया था, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या। चलिए बात करते हैं परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का। चलिए बात करते हैं परमेय संख्या का। तो परमेय संख्या जो हमारा है वो परमेय संख्या उसको बोलते हैं जो हमेशा p/q के रूप में रहता है। p/q का मतलब होता है 2/3, 4/5, कुछ भी नंबर हो, एक अंश होना चाहिए, एक हर होना चाहिए। अंश का मतलब होता है एक न्यूमरेटर होना चाहिए और एक डेनोमिनेटर होना चाहिए। तो परमेय संख्या की जो बातें कर रहे हैं, आप ये याद रखो कि ये हमेशा p/q के फॉर्म में होता है और ये हमेशा p/q के फॉर्म में नहीं होता है। चलिए बात करते हैं परमेय संख्या और अपरमेय संख्या की। तो परमेय संख्या में जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है या शांत आवृत्ति होता है, और अगर अपरमेय संख्या की बात करेंगे तो अशांत अनावृत्ति होता है। अब देखिए, बातें करते हैं हर टॉपिक की, तो इसकी भी बातें कर लेते हैं। चलिए बात हम करते हैं शांत की। तो देखिए कि एग्जांपल ले लेते हैं 1/8। जब 8 को आप डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट, ये 0, ये 1, ये 2, ये 5। यहाँ पे देखिए कि 1/8 का वैल्यू आया 0.125, मतलब कुछ डिजिट जाने के बाद ये टोटल कट के आंसर आया, तो इसको बोलते हैं शांत। क्लियर है? अब हम बात करते हैं शांत आवृत्ति की। तो शांत आवृत्ति के लिए 2/8 आएगा, और जब देखिए यहाँ पे ये रिपीटेड होते जा रहा है बट ये सिमिलर नंबर है, तो इसके कारण इसको शांत आवृत्ति कहा जाएगा। लेकिन अगर ये सिमिलर नहीं आता, जैसे हम बात करते हैं
√2 की, तो √2 का वैल्यू 14142 होता है। देखिए 141 के बाद 41 रिपीट नहीं हुआ, ये डिफरेंट हो गया, तो याद रखिए इसको अशांत अनावृत्ति कहते हैं। तो ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। ये सारा टॉपिक से क्वेश्चन आपके चैप्टर में लास्ट में होगी, लेकिन मैं अभी बताऊंगा नहीं एक्सरसाइज, क्योंकि बेसिक्स बातें मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ। आगे मैं बात करूंगा प्रमेय संख्या की। तो देखिए प्रमेय संख्या जो होता है को भी दो पार्ट में बांटा गया था। एक बांटा गया था भिन्न यानी, और दूसरा बांटा गया था पूर्णांक। तो इंग्लिश में बात करते हैं इसका रेशनल नंबर होता है, और ये जो भिन्न की बात कर रहे हैं इसका मतलब ये फ्रैक्शन होता है, और पूर्णांक की जो बात कर रहे हैं इसका मतलब ये इंटीजर होता है। याद रखिए पूर्णांक जो होता है वो p/q के रूप में रहता है, बट यहाँ पे q कभी भी 1 या 0 के बराबर नहीं हो सकती, याद रखिएगा इसको। और ये भी p/q के रूप में रहता है, बट यहाँ का वैल्यू 0 से बड़ा यानी कि 1 हो सकता है। तो बात करते हैं कि इस दोनों पॉइंट को अगर आप याद रखोगे, बात करते हैं अगर दोनों पॉइंट को आप याद रखोगे तो इससे आपका क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो इन बातों का ध्यान से ही आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं जो पूर्णांक है। चलिए बातें अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है पूर्णांक। तो पूर्णांक को 3 पार्ट में बांटा गया था, वो तीनों पार्ट आप देख सकते हैं। पहला है ऋणात्मक, दूसरा है शून्य, और तीसरा है धनात्मक। बात ऋणात्मक की करते हैं तो ऋणात्मक आपको अच्छे से पता होगा, जिसके आगे माइनस लगा रहेगा उसको ऋणात्मक कहेंगे, यानी -2, -3, -1 कुछ भी ले सकते हैं। और शून्य का मतलब शून्य ही होगा, और धनात्मक मतलब 1 2 3 4 5 डॉट 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 होगा। तो बातें यहाँ पे हम करेंगे ये कि ये जो धनात्मक पूर्णांक है इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो नाम है प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। और ये कहलाता है पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग होल नंबर भी बोलते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। मैं जो टाइप से बता रहा हूँ वो टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए। चलिए बातें करते हैं प्राकृत संख्या की और पूर्ण संख्या की। तो प्राकृत संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, और 1 के बाद गिनती के नंबरों में चली जाती है, यानी गिनती के नंबरों में गिनी जाती है। और ये जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और गिनती के नंबरों में गिनी जाती है। चलिए हम बात करते हैं आगे, कुछ और नंबर की बातें कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा सम संख्या की। सम संख्या का मतलब होता है इवन नंबर। आपको ये पता है कि जो 2 से कटता है उसको सम संख्या बोलते हैं, चाहे वो 2 हो, 4 हो, 8 हो, 16 हो, जो 2 से कटेगा वो सम संख्या कहलाएगा। है विषम संख्या का, तो विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या जो 2 से नहीं कटता है, चाहे वो नेगेटिव में हो, पॉजिटिव में हो। धनात्मक ऋणात्मक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि विषम और सम क्या होता है। चलिए बात आप करते हैं नेक्स्ट की अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जो खुद से कटता है, जैसे 2, 3, 5, 7, ये आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे प्राइम नंबर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ऋण संख्याएं। प्राइम यानी अभाज्य को ही आप समझिए कि ऋण संख्याएं भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यौगिक संख्याएं की। यौगिक संख्याएं का मतलब भाज्य संख्याएं, और भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर उसको कहते हैं जो खुद से कटता है, एक से भी कटता है और किसी अन्य नंबर से भी कटता है, जैसे 4, 9, 10, ये सब नंबर को आप ले सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। आप जो देख रहे हो, मैंने एग्जांपल दिया 4, 9 और 10 की। तो 4 1 से भी कटता है, 4 खुद से भी कटता है, और 4 2 से भी कटता है। तो ये कहलाएगी यौगिक संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर कहलाएगी। नेक्स्ट बातें करते हैं असहभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो एक पेयर में होता है और जिसका HCF हमेशा 1 होता है।
मैं क्या बता रहा हूँ, असहभाज्य संख्याएं यानी कि को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर याद रखिए, कोई ऐसा पेयर को बोला जाता है जिसका हमेशा HCF 1 आता है। चाहे आप उसे 4 5 ले सकते हैं, 5 11 ले सकते हैं, 11 17 ले सकते हैं, कोई भी दो नंबर को आप ले बातें करते हैं। चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है आपका परिमेयिका। परिमेयिका क्या होता है? समझ लीजिए इसको। परिमेयिका यानी कि लेमा। लेमा एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है जो किसी भी स्टेटमेंट को सिद्ध करने में यूज किया जाता है। फिर से समझिए, लेमा एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है यानी कि कथन होता है जो किसी भी कथन को प्रूफ करने में प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय की। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में आप सिर्फ एक बात का ध्यान रखना कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय में यूक्लिड ने कहा था BQ प्लस R, और R जो होगा वो 0 से बड़ा या बराबर और B से छोटा होगा। देखो मैं इसको समझाना चाहूँगा आपको। एक 9 पिछले क्लास में आप पढ़े होंगे, डिविडेंड यानी कि भाज्य की एक फॉर्मूला होती है। भाज्य की क्या फॉर्मूला होती है आपको ये भी पता है कि भाज्य जो होता है वो भाजक, भागफल और शेषफल को लेके फॉर्मूला देता है। क्या देता है? भाज्य बराबर भागफल गुना शेष भाजक और प्लस शेषफल होता है ना। तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट है इसको अगर हम बैठाना चाहें, अगर हम इसको भाज्य मानते हैं तो ये भाजक कहलाएगा, ये क्यूसेंट यानी भागफल कहलाएगा, ये रिमाइंडर यानी शेषफल कहलाएगा। तो हम चलिए मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं A, इसको हम लोग मान लेते हैं B, इसको हम लोग Q और इसको हम लोग R। ठीक है। अब यहाँ बातें कर रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय की, तो आप एक चीज दिमाग में ये भी रखिएगा, यूक्लिड ने ये भी कहा था कि A और B कोई धनात्मक संख्या है जिसमें Q और R जो होगा वो पूर्ण संख्या होगा। और हमेशा जब भी आप डिवाइड करते हो, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल मैं देता हूँ, 2 को डिवाइड अगर 3 से करते हो तो 1 टाइम 2 1। ये देखो रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, भाजक से छोटा आता है, यानी कि इससे हमेशा छोटा आता है शेषफल। तो ये यही फॉर्मूला है कि 0 या 0 से बड़ा हो सकता है बट B से हमेशा छोटा होता है। और आपको पता है शेषफल 0 होता है और 0 से बड़ा भी होता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक आपके डिस्प्ले पे आ रहा होगा, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम जो होता है एक प्रकार का प्रक्रिया है जो किसी भी समस्या को हल करने में यूज किया जाता है यानी प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए यूक्लिड ने भी अपना एल्गोरिथम प्रमेय दिया था, अपना एल्गोरिथम थ्योरी दिया था। उसने क्या दिया था कि जब भी आप किसी भी दो पेयर यानी एक पेयर का HCF आप निकालते हो तो हमेशा वो दो संख्याएं में से एक संख्या बड़ी होनी चाहिए दूसरी से। और ये दोनों को जब आप डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने के बाद 0 अगर आ जाता है तब HCF आप मान लेना, लेकिन अगर 0 नहीं आता है तो आप B और R को रिपीट करना। तो B और R को रिपीट करने से आपका जिस समय आंसर 0 आएगा वहाँ पे आप HCF मानोगे। मैं एक एग्जाम्पल से समझा देना चाहता हूँ। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया 12 और 37 की। तो आप ये देख रहे हो 37 जो है वो बड़ा है 12 से। तो मैं क्या करूंगा, 37 बराबर 12 इंटू कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स, प्लस कितना आएगा 1। आप इसको इजीली डिवाइड कर सकते हो, 12 37 3 जा 36 1। तो ये जो नंबर आएगा ना इसको आप रिपीट यहाँ कर लोगे। अब यहाँ देखो ये 0 नहीं आया है तो मैं फिर से B को रिपीट करूँ, तो मैं B और R को रिपीट करूंगा। तो देखिए 12 इक्वल टू 1 इंटू 12 होगा प्लस 0 होगा। देखिए 0 यहाँ आ गया ना, तो किसके कारण आया कि क्या लिया था आपने, 1 लिया था। तो 1 इस दोनों का HCF कहलाया। यही यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय को बोला गया था।
आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करूंगा। नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा तो उसमें 1.1 एक्सरसाइज और 1.2 एक्सरसाइज लेकर आऊंगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।